डेव स्पार्क लैब। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML। HTML की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास HTML होता है क्या है। सो माय नेम इज सरशद। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वी विल कवर इन टुडेस क्लास। इंट्रोडक्शन टू HTML। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML का, साथ में VS कोड देखेंगे, उसके एक्सटेंशंस देखेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि VS को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, साथ में हम HTML यूज की यूज देते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम अपना पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं HTML की। HTML है क्या? HTML की फुल फॉर्म है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस। इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास HTML हम यूज करते हैं एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि काफी सारी वेबसाइट होती हैं जिनके एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से मुराद कहीं ना कहीं उनके टैग्स आ रहे होते हैं, कोई ना कोई इमेजेस आती हैं, वीडियोस आती हैं, वो सारी कहाँ से पॉसिबल होती हैं? वो होती है हमारे पास HTML से। तो आप ये बोलोगे सर कि HTML से हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास वेब डिजाइनिंग की जब बात की जाती है तो उसमें 3 टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। इसमें से पहली है HTML। HTML हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। CSS हम इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग के लिए। और जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं बिहेवियर के लिए। वेबसाइट का बिहेवियर क्या होगा, इस बात का मतलब कि बटन कैसे काम करेगा, एक्सेट्रा। ये तो खैर आगे की चीजें, हम इसको भी कवर करेंगे आगे क्लास में, बट हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं HTML की। ठीक है, तो व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, यानी कि चीज अभी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज HTML यूज फॉर? वही वाली बात, टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस। काइंडली मैं आप लोगों से जो है कहूंगा कि मेरी एडवाइस है कि आप भी जो जो चीजें सामने स्क्रीन पे आ रही हैं इनको अपने पास लिखता रहें आप लोग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। जब मैं आपको कोड एडिटर पे दिखाऊंगा तो यही सेम चीज आपको वहां भी मिलेगी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास HTML का। मैं बिल्कुल लॉन्ग वीडियो नहीं रखूंगा। हम यहाँ पे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसकी तरफ हम एडवांस पे मूव करेंगे। हमें कोई इशू नहीं है कि हम एक क्लास में HTML खत्म कर दें। हम 3 से 4 लेक्चर्स में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये से स्टार्ट करने से पहले HTML स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमें करना क्या है? हमें करना यहाँ है कि हमें चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है VS कोड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर हमारे पास आ रहा है VS कोड डाउनलोड। यहाँ से आप लोग आओगे, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, कंट्रोल J करने के बाद तो इस तरीके का आपके पास सेटअप आ जाएगा। जब सेटअप आ जाएगा तो आप लोगों ने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और डबल नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे करोगे कंट्रोल Shift N और यहाँ से आके आप एक नया फोल्डर बना लोगे। हम यहाँ पे नाम कर देते हैं HTML1। ठीक हो गया? HTML1 के नाम से हमने यहाँ पे फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ वो हमारे पास इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड। ओपन विद कोड करने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि एक्सटेंशन आप डाउनलोड कैसे करोगे। जो हमारे पास क्रिएटेड थी इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं आऊँगा एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा लाइव सर्वर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जाती है, वो है हमारे पास लाइव सर्वर। अच्छा, एक इसका मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन यूज करेंगे, हम आगे भी काम करेंगे, बट हम वो टॉपिक के साथ कवर करेंगे। अभी लाइव सर्वर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमें बार बार कंट्रोल S यानी कि सेव और वहाँ पे रिलोड ना करना पड़े। वहाँ पे कहाँ पे ब्राउजर। बैक करते हैं। बैक करने के बाद फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हो, न्यू फाइल और एक न्यू फोल्डर। हमें फाइल क्रिएट करनी है, मैं क्लिक करूंगा। और HTML की हमेशा पहली फाइल क्रिएट की जाती है इंडेक्स डॉट, और आपका एक्सटेंशन का नाम गलत नहीं होना चाहिए, HTML। एंटर। एंटर करने के बाद दो तरीके हैं आपके पास HTML का बॉयलप्लेट बनाने के लिए, या स्ट्रक्चर कह लो। हम उसमें क्या करेंगे, या तो हम लिखेंगे यहाँ पे आके HTML5 तो भी जनरेट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे तब भी हमारे पास वो चीज जनरेट हो जाएगी। ये करने के बाद हम यहाँ पे इसको समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप। फिर आ रहा है हमारे पास एक HTML का टैग जिसके अंदर हमारे लिखा जा रही है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हेड, और फिर आ रही है हमारे पास बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करो कि हमारे पास कोई टैग जो है क्लोजिंग हो रहे हैं, कोई टैग ये नहीं है क्लोजिंग। अब आप बोलोगे सर इस बात का क्या मतलब है, क्लोजिंग और नहीं है, क्या मतलब है उसका? देखो, डॉक टैब है, डॉक टैब की क्लोजिंग कहाँ है? आपको कहीं भी नहीं मिली। लेकिन अगर मैं HTML की बात करूँ, देखिए इसने हाईलाइट करके मुझे बताया कि ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ हो रहा है। मैं मेटा की बात करूँ, मेटा की क्लोजिंग नहीं है। टाइटल की बात करूँ, क्लोजिंग है।
हमारे पास यहाँ पे HTML के अंदर दो तरीके के टेक्स्ट पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे PHP की फाइल बना देता हूँ ताकि लेक्चर में जो भी हम बात करें वो यहाँ पे लिख लूँ। इसमें से टू टाइप ऑफ टेक्स्ट इन HTML, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कहेंगे, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा सिंगल, ठीक है। सिंगल मतलब हमारे पास जिसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे कपल। और इसकी बात, इसका मतलब है इसकी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग होती है, यानी कि अगर ये ओपनिंग है तो स्लैश लगाने के बाद जो हमारे पास टैग है वो है हमारे पास क्लोजिंग। तो अब आप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि यहाँ पे जो टाइटल है क्लोजिंग कैसे हो रहा है, मुझे कैसे पता चल रहा है। हमारे पास स्लैश के बाद टाइटल लिखा जा रहा है। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग काम कैसे करेंगे। अच्छा, HTML जो है आप लिखते हो बॉडी के अंदर, ठीक है ना। बॉडी के बाहर लिखोगे ना आप तो लिखोगे। बॉडी के अंदर आओगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास जो आप लोगों ने लेक्चर में बात होनी थी वो क्या थी, हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट थी। हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट क्या होता है। हेडिंग टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें से हमारे पास एक आता है H1, फिर H2, फिर H3 आता है, देन H4 आता है, देन H5 आता है, देन इसके बाद H6 आता है। बैक करते हैं। बैक करने के बाद मैं आपको लिखने में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ H1, ये हमारे पास कपल टैग है। H2, इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ H3, H4, H5, देन उसके बाद यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ H, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 हो गए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आके जल्दी से एक ही चीज लिख लेता हूँ सब पे, ताकि हम लोग टाइम कंज्यूम ज्यादा कर सके। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें का अब लाइव सर्वर का फायदा क्या होगा। अच्छा अभी देखो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के बाद यहाँ पे हमारे पास कट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इसका मतलब ये ऑटो सेव कर रहा है। ऑटो सेव अगर आप चाहते हो कि आपका काम भी हो, आप फाइल में आके यहाँ पे चेक लगा दो किस पे, ऑटो सेव पे। ये करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हमारे पास लाइव सर्वर ओपन होगा और यहाँ पे आप अब देख सकते हो हमने यहाँ पे अपना पहला वेब पेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमारे पास हेडिंग आ रहा है। इसमें भी अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि एक स्टेप भी आप इसको एज अ सक्सेस लें, ताकि जब हम लोग काम करते रहेंगे तो हमें उसी से मोटिवेशन मिलेगी। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने अच्छा सा काम किया और बस अब बहुत काम करना नहीं। ये काम भी एक आपकी सक्सेस का पार्ट है। क्लियर है बात। यहाँ पे देखें हमारे पास H1, H2, H3 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का पीछे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अक्सर हमने वेबसाइट देखी होंगी, इसमें यहाँ पे देखो डाउनलोड VS कोड। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे डाउनलोड की बात कर रहा है। यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री की हम समझ में क्या है, डाउनलोड कर लो हिस्ट्री को, ठीक है। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो उसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, अब टाइटल टैग में आके देखो वही लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम आके इसको चेक करेंगे तो हमारे पास देखो वही लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा टैग होता है पैराग्राफ टैग, जिसको हम सिर्फ टी किसमें लिखते हैं। इसमें मैं डमी टैग लिख के दिखाता हूँ लॉरेन 10। और यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ टैग भी बन के चुका है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक होता है एंकर टैग। अच्छा अब ये क्या, H1 और पैराग्राफ में तो कुछ इस तरीके से Href लिखा हुआ नहीं आ रहा था। ये इसमें है क्या, इसमें बिल्कुल भी परेशानी होने की बात नहीं है। Href की फुल फॉर्म है हमारे पास हाइपर रेफरेंस। ये हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें कोई लिंक करना हो। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एडिडास वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख लिया। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने लिखा H2 में विजिट एडिडास वेब, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया। तो ये हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से हम एड्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एडिडास को। ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या पूरे कोड को कॉपी करना नहीं, हमें सिर्फ इसके URL को यहाँ से कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद Href के अंदर मिला के पेस्ट कर दूंगा। अब होगा क्या, अभी आप देख लीजिएगा। मैं आके क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम किसकी वेबसाइट पे चले गए, एडिडास की वेबसाइट पे चले गए। लेकिन इसका ये काम ज्यादातर ऐसे नहीं होता। इसका काम कहाँ पे होता है, जब हम लोग यहाँ पे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ बताऊंगा आपके पास हेडिंग्स क्या है, पैराग्राफ क्या है, एंकर क्या है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है UL। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर लिस्ट कैसे होती है मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ले लिए। यहाँ पे मैं एक में लिख रहा हूँ एप्पल, एक में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आके बनाना, और एक में मैं आके लिख देता हूँ यहाँ पे आके चेक कराता हूँ। तो ये हमारे पास जो बुलेट्स क्रिएट होती है उसको हम HTML में कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसी को मैं इसे कॉपी करता हूँ। क्या हो अगर आप बोलो सर हमें 1 2 3 चाहिए, कोई मसला नहीं, वो भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके लिखोगे OL, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बन के आ चुकी है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने ये देखा है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से VS कोड को डाउनलोड करते हैं, हमारे पास HTML होता क्या है, सर्वर क्या होता है, एक्सटेंशन मिलेंगी कहाँ से आपको, इसके अलावा यहाँ पे हेडिंग्स टैग क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या है, हमारे पास एंकर क्या है, UL क्या है, LI क्या है, OL क्या है, और कितने तरीके के हमारे पास यहाँ पे टैग्स